ये आपके स्क्यूअर्स, ये रहे आपके मटन स्क्यूअर्स। शुक्रिया बॉस, 10 मटन दे दो। ठीक है, 10 मटन स्क्यूअर्स। अरे भाई, आज कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए? लगभग 10 के आसपास। 10? फुल मेहनत कर रहा है तू। सच बोलूं तो हम जैसे लोग किस्मत लेके ही पैदा नहीं होते। और अमीरों को देख, ऐसे घूम रहे हैं लाखों की गाड़ी में जैसे कुछ बात ही नहीं। हम पूरी जिंदगी काम करें फिर भी ये नहीं होगा। अरे देख देख, लीजिए, स्क्यूअर्स तैयार है। बढ़िया, शुक्रिया बॉस। कैसा लग रहा है? हाँ मस्त है। माफ करना, क्या आप झाओ जिनसोंग हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? आखिर मिल ही गए। मिस्टर झाओ, मेरे साथ आइए। मिस्टर झाओ, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ, आपसे ही। आपके अलावा यहाँ झाओ जिनसोंग कौन है? मैडम, मेरा नाम झाओ जिनसोंग है और मैं तो स्क्यूअर्स बेचता हूँ। लगता है आपकी कोई गलती है। एक बात है जो आप नहीं जानते, आपके चाचा दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, पर बदकिस्मती से हाल ही में उनका देहांत हो गया और उनके हिसाब से आप उनके इकलौते वारिस हैं। देखिए मैडम, मेरे पास वक्त नहीं है आपके इन नाटकों के लिए। मुझे अपनी दुकान संभालनी है। इस कार्ड में 14 बिलियन है। मिस्टर झाओ ने आपको दिया है। विश्वास ना हो तो आप बैंक में चेक कर लीजिए। मैडम, सच में मेरे पास टाइम नहीं है। कस्टमर्स का काम चल रहा है। माफ कीजिए। हाँ, इस कार्ड को संभाल कर रखना और कुछ हो तो मुझे कॉल करना। मैं लीइंग हूँ, मुझे कभी भी बुला सकते हैं। ओए बुढ़े बाबा, क्या आप घर चलने की तैयारी कर रहे हो? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे घर लेने आए हो? अरे रुको जरा, मुझे बेटा मत बोलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं रहने वाला हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो? क्या मतलब समझ नहीं आया? मैंने अपने बेटे के लिए नया पापा ढूंढ लिया है। कौन है वो? टिंगलिंग, ये निकामा आदमी तुम्हारा पति किसी चीज का लेवल ही नहीं समझता। इसके साथ रहकर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिवोर्स दे दो इसे। अगर तुमने अभी डिवोर्स दिया तो मैं तुरंत तुम्हारी कंपनी अकाउंट में 7 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगा। झाओ जिनसोंग, अब हम दोनों एक लेवल के लोग नहीं रहे। मैं हैंग सिन ग्रुप की सीईओ हूँ, लाखों का सैलरी है, और तुम बस एक छोटा सा दुकान चलाते हो, तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिखना, शर्म आती है तुमसे। ठीक है, तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। और हाँ, मुझे ये कहना था कि मेरे रास्ते में मत आना। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। बाद में पछताना मत, मेरे पास मत आना फिर। मैं तुमसे भीख मांगू? एक दुकानदार से खुद पर इतना यकीन है, मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, डिवोर्स ही सही। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक। अगर इतनी ही हिम्मत है तो डिवोर्स के बाद गाड़ी और घर मेरा होगा। कोई प्रॉब्लम है? हेटिंग, ज्यादा मत बढ़ो। मैंने कहा ना, चाहे पसंद हो या ना हो, मैंने जो कहा वही होगा। अब निकल जाओ यहाँ से। चलो बेटा। अलविदा। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम वापस क्यों आए हो? टिंग टिंग ने सब बताया। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। मेरी बहन ने कह दिया है, आज से वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अगर थोड़ा अकल है ना तो सामान बांध लो और भाग जाओ। चलो अब जाओ। टिंग, नया आदमी मिला क्या और मुझे ऐसे फेंक दिया? कितनी सख्त हो तुम।
मेरी बहन के बारे में जरा जबान संभाल के। कोई दूसरी फैमिली होती तुम जैसे निकम्मे को कब का निकाल चुकी होती। हमारे घर ने 30 साल तक तुम्हें झेला, तुम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। मुझे झेला? 30 साल की सारी सैलरी किसकी जेब में गई है? तुम्हारे घर ने मुझे 1 रुपया दिया? बकवास करना बंद करो और निकल जाओ, वरना पुलिस बुलाऊंगी। मैं खुद ही जा रहा हूँ। तुम बताने वाले कौन हो? तुम जैसे लोगों के साथ रहना उल्टी जैसा है। पर एक बात याद रखना, तुम सब लोग पछताओगे। तुझे अगर तूने सच में हमारी फैमिली को पछताने में मजबूर किया, मैं अपना टोपी चबा जाऊंगा। अब निकल। अरे ये जगह भिखारियों के लिए नहीं है, चल भाग यहाँ से। बैंक? ये तो एक बैंक है। इस कार्ड में 14 बिलियन है, मिस्टर झाओ ने दिया है। विश्वास ना हो तो आप बैंक में चेक कर लीजिए। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करने आया हूँ। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करने आया हूँ। नमस्ते, क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है। झाओ जिनसोंग, यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ये कौन सी जगह है? तुम्हारे जैसे इंसान यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैं कानूनी नागरिक हूँ, मैं क्यों नहीं अपना काम यहाँ कर सकता? किस्मत ही खराब। अच्छा ठीक है, कौन सा काम करना चाहते हो? मुझे अपने कार्ड का बैंक बैलेंस चेक करना है। अरे छोड़ो भी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तुम्हें नहीं पता? टिंग टिंग तुम्हें डिवोर्स दे रही है, इसीलिए यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। देखो, टिंग टिंग ने बेहतर आदमी को चुना, ये उसका फैसला है, उसमें मैं क्या करूँ? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? नमस्ते मिस माँ, मैं क्या मदद करूँ? आप बताइए मुझे। मैं पहले आया था, आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? पहले आओ पहले पाओ, यही रूल है ना? ये बैंक चल कैसे रही है? ऐसे लोगों को अंदर आने देते हो? लगता है मुझे सोचना होगा इस बैंक में अकाउंट रखूं या नहीं। अब थोड़ी देर रुकिए मिस माँ, मैं अभी देखती हूँ। जाओ जिनसोंग, तमाशा करना है तो घर जाके करो, जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मैं काम से आया हूँ, क्यों जाऊँ मैं? ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, तुम्हारे पास कैसे आया? बकवास है, 14 बिलियन डिपॉजिट वाले लोगों को ही ये मिलता है, तो एक निकम्मे को ये कार्ड कैसे मिल सकता है? लगता है तुमने गलत देखा। मिस्टर झाओ, क्या मैं आपका कार्ड देख सकती हूँ? अरे वाह, ये तो सच में एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। नहीं हो सकता, सारे हाईचैंग में सिर्फ 3 ही ऐसे कार्ड हैं। ये इसका कैसे हो सकता है? जरूर नकली होगा, तुम जाकर इसे वेरीफाई करवा लो। झाओ जिंगसॉन, मैं इसे वेरीफाई करूँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना? आखिर ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ले जाइए। आप दोनों रुकिए। डायमंड कार्ड या गोल्ड कार्ड नकली बनाना अलग बात है, पर सुप्रीम कार्ड ये बेवकूफी है। वो जो औरत थी, उसके पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं था। ये सुप्रीम कार्ड तो नकली है। झाओ जिनसोंग, ब्लैक कार्ड नकल करना जुर्म है। झाओ जिनसोंग, ब्लैक कार्ड नकल करना एक जुर्म है। नकली है? ये कैसे हो सकता है? जरा खुद को ध्यान से देखो तुम। क्या लगता है तुम्हारे पास 14 बिलियन होगा? ऐसा सोचने से पहले खुद को शीशे में देखो। अरे छोड़ो, तुमने सिर्फ नकली ब्लैक कार्ड ही नहीं, बिजनेस कार्ड भी बनाया है। ली इंग। पता भी है ये कौन है? नॉर्थ सिटी की ली ग्रुप की प्रेसिडेंट, बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है। उनका बिजनेस कार्ड तुम्हारे लायक है क्या? हेलो मिस्टर झाओ, तो आप मान गए क्या? मैं ये कॉल करना नहीं चाहता था, पर यहाँ कोई कह रहा है सुप्रीम कार्ड नकली है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या? मैंने झूठ कहा? कौन से इडियट ने कहा? मिस्टर झाओ, अभी आप कहाँ हैं? मैं INT बैंक के हेडक्वार्टर्स में हूँ। ठीक है,
मैं पास में ही हूँ, मैं अभी वहाँ आती हूँ। क्या उन्हें पता है सुप्रीम ब्लैक कार्ड के लिए स्पेशल की चाहिए? कैसे बैंकर है ये? अब मैं जाकर सबको सबक सिखाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। फेक बिजनेस कार्ड निकाल के अब फेक कॉल कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ये सब करते हुए थकते नहीं हो? नहीं भी थकते तो मैं थक गई हूँ। लिंग किसी भी पल आ सकती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक कॉल करने पर लीन यहाँ आ जाएगी? क्या तुम इतने खास हो? मुझे तो हंसी आ रही है। मैं आ गई हूँ, अब देखती हूँ किसको हंसी आ रही है। मैं आ गई हूँ, अब देखते हैं किसको हंसी आ रही है। नमस्ते मिस्टर झाओ। क्या? मिस्टर झाओ? मतलब तुम मिस्टर झाओ हो? मिस्टर झाओ, इनके साथ क्या करना है ये आपकी मर्जी है। छोड़ो, मैं उनके लेवल तक नहीं गिरूंगा, जाने दो उन्हें। वैसे भी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या हुआ अलीना? टिंग टिंग, तुम्हारे एक्स हस्बैंड के पास 14 बिलियन है। अरे छोड़ो लीना, मजाक करना बंद करो प्लीज। वो निकम्मा आदमी शादी के बाद से मेरे पैसों पर पाल रहा है और खुद दुकान चलाता है। उसके पास 14 बिलियन कहाँ से आएगा? वांगलीना, तुम्हारे पास शायद काम नहीं है, हमारे साथ मजाक बंद करो। अगर उसके पास 14 बिलियन है तो मैं बिल गेट्स हूँ, जरा चेक तो करो मेरे लिए। सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इग्नोर करो उसे। ये वांगलीना तो काम के टाइम बोर हो रही होगी, चलो खाना खाते हैं। तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? मार डालोगे मुझे। मिस्टर झाओ, आपको क्या पूछना है पूछिए। मैं अभी आप पर भरोसा कर लेता हूँ। आपने कहा था ना मेरे चाचा चाहते थे कि मैं उनकी जायदाद संभालूं, तो असेट्स है क्या? हाइचिंग का सबसे बड़ा ग्रुप है सिहाई ग्रुप, जिसका वैल्यू है $140 बिलियन। चेयरमैन झाओ ने सारे शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो अभी सिहाई ग्रुप आपका है। ये एक आइडेंटिटी रिंग है सिहाई ग्रुप के चेयरमैन की। शिहाई ग्रुप हाईचैंग की सबसे बड़ी कंपनी, पूरे शहर की नंबर 1 एंटरप्राइज। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। इस वक्त हाईचैंग में सभी जानते हैं कि सिहाई ग्रुप अब किसी बिलियनियर का है। 3 दिन बाद मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगी, जहां मैं आपकी पहचान सबके सामने बताऊंगी। ये गाड़ी भी मिस्टर झाओ ने आपको दिया। मैं अभी शिहाई ग्रुप जा रही हूँ कुछ काम करने। तब तक हेटिंग और लियोलुमिंग भी वहां पर होंगे, है ना? हेटिंग, तुमने सिर्फ 7 मिलियन के लिए मुझसे डिवोर्स लिया। खुदा करे अब तुम्हें पछताना ना पड़े। क्या? शिहाई ग्रुप का नया ओनर? क्या? शिहाई ग्रुप का नया ओनर? इस बदलाव के बाद तो हाईचैंग का बिजनेस वर्ल्ड पूरा हिल जाएगा। हाईचैंग में नए दौर की शुरुआत हो रही कल तो मेरे साथ चलना, ताकि लिव परिवार का हेयरलूम लाल लिंग्स मशरूम उस बड़े आदमी को दे सके। एक बड़ा गिफ्ट तैयार करो। जी सर। हर कीमत पर उनसे रिश्ता मजबूत करना होगा। लिव फैमिली स्टॉक मार्केट में जाएगी, सब इस पर डिपेंडेंट है। अरे वाह, ये तो कमाल है मेरे लिए। मिस्टर झाओ, मैं आपको लेने आती हूँ। फाइनली मैं आ ही गया। आज लगता ही नहीं ये सब कुछ सच है, जैसे सिहाई ग्रुप जैसे नाम। आज वाकई मेरा हो गया। अरे वाह, ये तो हाईचैंग का सबसे बड़ा निकम्मा आ गया। डिंग डिंग ने छोड़ दिया।
अब कोई स्पॉन्सर नहीं रहा और तुम सीआई ग्रुप आ गए नौकरी ढूंढने। स्पॉन्सर गया, अभी नौकरी की तलाश। तुझे क्या इससे? झाओ जिंगसोंग, हमारा डिवोर्स हो चुका है। नौकरी ढूंढना गलत नहीं है, पर तुम्हारा यहाँ आना गलत है। शिहाई ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, पर एज लिमिट 30 से कम होना चाहिए। तुम खुद को देखो जरा, कहाँ से 30 के लगते हो? किसने कहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने आया हूँ? हेटिंग, डिवोर्स हो चुका है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं। दखल अंदाजी मत करो। झाओ जिंगसोंग, मैंने क्या गलत कहा? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपने काम से, तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने का। झाओ जिंगसोंग, क्या तुम यहाँ ड्रामा करने आए हो, बस मुझे वापस पाने के लिए? ऐसा है तो अच्छे से सुन लो, मैं नहीं आऊंगी। मैं $1 मिलियन कंपनी की CEO हूँ और तुम एक छोटा सा दुकानदार। तुम मेरे लिए एक बोझ हो, समझे? पहली बात, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर नहीं आया। दूसरी बात, मैं यहाँ आया हूँ अपना काम करने। तीसरी बात, तुम दोनों को देखकर घिन आती है। अब निकल जाओ यहाँ से। घिन आती है तुम दोनों को देखकर, निकल जाओ यहाँ से। तुम एकदम गंदे इंसान हो। अरे रुक रुक रुक, तुम्हारा कौन सा काम है सीआई ग्रुप से? तुम जैसे निकम्मे आदमी को कौन जानता होगा यहाँ पर? ओ हाँ, कबाड़ी बनकर आए हो कचरा उठाने। बिल्कुल तुम जैसा कब। झाओ जिंगसोंग, आदमी को अपने औकात पर रहना चाहिए। मुझसे डिवोर्स के बाद शायद खाने का भी पैसे नहीं है। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पर तुम्हें तो इसका कदर ही नहीं है। कितना शोर है? अपने आप से जाओगे या किसी को बुलाकर यहाँ से बाहर फिकवा दूं? जाओ जिनसोंग, डिवोर्स के बाद दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सीआई ग्रुप है, इसने हिम्मत दी तुम्हें यहाँ ऐसी हरकतें करने की? लिू सोंग, झाओ जिंगसोंग पागल हो क्या? ठीक है, तूने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? आज हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे, जबान खींच लूंगा, जिंदा भी नहीं रहेगा। सिक्योरिटी, हमारे सीआई ग्रुप में तमाशा हो रहा है। कौन है? शोर किस बात की? मिस्टर लिू, क्या ये है सीआई ग्रुप में गेस्ट को वेलकम करने का तरीका? इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसे यहाँ से निकालो। सीआई ग्रुप है, यहाँ पर किसी भी अननोन पर्सन को घुसने नहीं देता। कृपया तुरंत बाहर निकलिए। अब कोई भी आदमी सीआई ग्रुप के अंदर आ सकता है क्या? कितनी बदकिस्मती है। पक्का है कि मुझे बिना ये पूछे बाहर निकाल दोगे कि मैं कौन हूँ? पक्का है, बिना पूछे कि मैं कौन हूँ मुझे बाहर निकाल दोगे? कोई है? लिंग, नीचे आओ अभी। जाओ जिनसोंग, एक्टिंग भी ठीक से नहीं होती तुमसे। जानते भी हो लीन कौन है? वो बेइचेंग की ली फैमिली की यंग मैडम है। पूरे ली परिवार का असली पावर सेंटर। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने फैमिली को ग्लोबल स्टेज पे ले गई। एक बिजनेस क्वीन का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना भी उसकी इंसल्ट है। लीन, पर वो तो मेरी आइडॉल है। उनकी एक भी फोटो पब्लिक में नहीं आई आज तक। वो यहाँ कैसे आएगी? ऐसे बड़े इंसान हाईचंग में आएंगे? लोग कह रहे हैं लीन ने ही सीआई ग्रुप को टेक ओवर किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी डिटेल में होती है। दुख की बात यह है कि इसमें एबिलिटी की कमी है। जब मैं हमारा लीव परिवार का ट्रेजर सीईओ ली को दूंगा, तब हमारी सीआई ग्रुप के साथ गहरी पार्टनरशिप बन जाएगी। लीव परिवार का लिस्टिंग बस होने ही वाला है। तुम जिंदगी भर निकम्मे ही रहोगे, हमेशा ही निकम्मे ही रहोगे, और तुम हमेशा के लिए निकम्मे ही रहोगे। वक्त आने पर लियू फैमिली टॉप पर होगा, तब हमें सपोर्ट देना मत भूलना। बिल्कुल, जरूर जरूर। बेवकूफ, सीआई ग्रुप कभी भी पार्टनरशिप नहीं करेगी ऐसे लो क्लास लोगों से। क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। फेंको इसे, दोनों पैर तोड़कर बाहर निकालो। फेंको। रोका। मैनेजर वांग, ये बंदा थोड़ी देर पहले नाटक कर रहा था। मैनेजर वांग, बात यह है कि मैं यहाँ नया हूँ। हमारे परिवार का हेल्लुम देने सीईओ ली को, ये हमारे लीव परिवार की पीढ़ियों से दौलत है। अब जब सीईओ ली से मिले, मेरे लिए कुछ बोल दीजिए। आप यहाँ तमाशा कर रहे हो, सीईओ ली को परेशान कर रहे हो, कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी थोड़ी देर पहले ये बदबूदार स्क्यूअर बेचने वाला अब किसी सीआई ग्रुप में हंगामा कर रहा था और ये कह रहा था कि सीईओ ली से नीचे आके मिले। यह मिस्टर वांग, सीआई ग्रुप में सेल्स मैनेजर। तुम जैसे निकम्मे आदमी को मारने से पहले भी ऐसे बड़े आदमी से मिलना, ये भी बड़ी बात है। जिंदगी में शिकायत ना रखना। झाओ जिनसोंग, तुमने सीईओ को परेशान किया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मिस्टर झाओ जिंगसोंग है ना, सीईओ ली यंग ने आपको लेने के लिए भेजा है। इस तरफ प्लीज। आप मिस्टर झाओ जिंगसोंग है ना, सीईओ ली यंग ने आपको लेने के लिए भेजा है। इस तरफ प्लीज। अरे
मिस्टर वांग, ये तो बदबूदार स्कीवर बेचने वाला है। ये सीईओ ली को कैसे जानता होगा? ये झूठ बोल रहा है, कृपया मेरी बात मानिए। ये सच में झूठ बोल रहा है। सही है मैनेजर वैंग, मैं साबित कर सकती हूँ। ये पर्सनल बात है, पर आपको जानने का हक है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। मैनेजर वांग, आप धोखा मत खाइए। तुम्हारी कोई औकात नहीं बोलने की, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अभी फायर हो चुके हो। मैनेजर वांग, किस बेसिस पर क्यों फायर कर रहे हो मुझे? मैंने इस कंपनी को सब कुछ दिया है। ओए है, लेकर जाओ। मैनेजर वांग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सीआई ग्रुप का इतना लो क्लास पार्टनर देखकर मुझे सच में घृणा हो रही है। तुम आज से मिस्टर लियो सीआई ग्रुप में वेलकम नहीं है। तुम लोग दोबारा वापस मत आना। मैनेजर वांग, क्या आप पक्का इसका साथ दोगे? मैं एक बात बताऊं, मैं सीआई ग्रुप का एक एक्सक्लूसिव पार्टनर हूँ। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए ली फैमिली का अपमान करना, सिर्फ इसकी वजह से। लियो फैमिली कुछ भी नहीं है वो। तुम लियो फैमिली का 80% प्रॉफिट सीआई ग्रुप से ही आता है। अगर हम पार्टनरशिप तोड़ दे तो लियो फैमिली कल ही बर्बाद हो जाएगा। मैनेजर वांग, हमें माफ कर दीजिए। ये बेवकूफी थी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी गलती थी। कृपया हमारे लियो फैमिली को एक मौका दे दीजिए। सीआई ग्रुप कभी संबंध नहीं रखेगा ऐसे घटिया लोगों से। इस वक्त से लियो फैमिली और सीआई ग्रुप के सारे बिजनेस टाइप्स खत्म। जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं या चल रहे हैं, सब तुरंत बंद कर दिया जाए। लियो फैमिली को सीआई ग्रुप से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो समझता क्या है खुद को? आज तुझे सीधा न रखकर तो मेरा नाम नहीं लियो। चेयरमैन झाओ की हिफाजत। तुमने चेयरमैन झाओ की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? सीआई ग्रुप का ओनर बदल चुका है और तुम्हारी मार्केटिंग मैनेजर वाली नौकरी वैसे भी हवा में लटक रही है। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने झूठ बोल दिया कि मिस्टर ली नीचे आ रही है। पर नहीं, जब मिस्टर ली को पता चला क्या करेंगे? तुम सजेस्ट करता हूँ मुझे अभी छोड़ दो, नहीं तो मिस्टर ली से मिलकर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इसलिए अब यहाँ वांग वेई कह रहा था कि अब झाओ जिनसोंग को जानते हैं। चेयरमैन झाओ, माफ करना चेयरमैन, मैं मिस ली की सेक्रेटरी हूँ, आपको ले जाने आई हूँ। सीआई ग्रुप में सब बेवकूफ है क्या? एक निकम्मे आदमी को वीआईपी जैसे ट्रीट कर रहे हो तुम। छोड़ो, एक इडियट से बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो यहाँ से। मिस्टर लियू, अब हम क्या करेंगे? एक झुंड निकम्मे का वो करेंगे क्या? कौन जानता है किस तरह वांग वेई को इम्प्रेस किया होगा। हम सीधा लींग से मिलते हैं और हमारा लियू परिवार का यह लोग उनको देकर दिल जीतेंगे। रही बात वांग वेई की, उसकी तो औकात ही नहीं। बिल्कुल सही। सीआई ग्रुप का ओनरशिप बदल गया है। वैंग वे जैसे मैनेजर इन सब के बीच में नहीं बच पाएगा। हमें बस लींग से मिलना है। फिर देखना मैं कैसे उसकी जिंदगी तबाह करता हूँ। चेयरमैन झाओ, मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। आपके अंकल ने कहा आपका असली पहचान बोर्ड मीटिंग में ही रिवील किया जाए। उन्होंने कहा इससे आपको पता चलेगा किसके मन में क्या है। आज के लिए आपको रुकना होगा। मिस ली, लियो कॉर्पोरेशन का लियो लूमिंग और हैंगसिंग का हेटिंग मिलना चाहते हैं। हमारी सीआई ग्रुप कभी काम नहीं करेगी ऐसे नीच घटिया कंपनी के साथ। चेयरमैन का ऑर्डर मेरा ऑर्डर है, जाओ। जी। निकालो इसे, उठो और बाहर जाओ। तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, मेरी राह रोकने की हिम्मत कैसे हुई? सुन मेरी बात, मैं सिर्फ सीआई ग्रुप का सप्लायर नहीं बल्कि मिस ली को एक प्राइसलेस ट्रेजर देना आया हूँ, समझे? सीआई ग्रुप के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, समझ गए? सीआई ग्रुप कभी भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। क्या कहा? ये तो बिल्कुल वही बात है जो झाओ जिंगसोंग ने कहा था। तो आखिर तुम सब हो तो लूजर ही। झाओ जिनसोंग, तो ये तुम हो। तुम और तुम्हारी बकवास ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। बेहतर होगा अपनी ताकत बचाओ और सोचो बर्बाद होने के बाद क्या करोगे। चलो चलो जल्दी चलो, निकल जाओ यहाँ से। जल्दी जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर निकलो। मिस्टर लियू, अब हम क्या करेंगे? मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? यही रुकते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी झाओ जिनसोंग को भी, जब धक्के मार के उसे बाहर ना निकाले। चलो उधर बैठते हैं।
ध्यान से जाइए। लग्जरी कार, झाओ जिंगसोंग, इतनी महंगी कार वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? कहीं उसका लिंगी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? अगर ये सच हुआ तो अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। तुम इतने सालों से उसके साथ थी। अगर उसका कनेक्शन लीन जैसे बड़े लोगों के साथ है तो तुम्हें पता होता। सही बात है, वो तो बिल्कुल एक निकम्मा आदमी है, पर उसके पास पैसा कहाँ से आया? कहीं उसने तुम्हारे पैसे तो नहीं चुरा लिए? पहली चीज जो लोग करते हैं अमीर बनने के बाद वो क्या होती है? घर खरीदना ऑब्वियसली। तलाक के बाद मेरे पास रहने की जगह भी नहीं। अरे 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 मॉम, देखो वो मेरा जीजा जी नहीं है। कौन सा जीजा जी? तुम्हारी बहन उस आदमी से अलग हो चुके हैं, साइन बाकी है बस। मिस्टर झाओ, यहाँ साइन करने के बाद ये घर आपका हो जाएगा। मॉम, यहाँ फ्लैट की कीमत मिनिमम 1.5 मिलियन होती है। वो यहाँ घर खरीदने आया होगा क्या? क्या? चलो जाके देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। ये रहा आपका प्रॉपर्टी। अरे वाह, तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया है तो पैसे वापस दो। कौन से पैसे? जाओ, बेवकूफ मत बनो। घर और गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर मेरी बहन से चुराए होंगे। बिल्कुल, तुम मेरी बेटी के साथ इतने साल थे, अब तलाक के बाद उसके पैसों पर कोई हक नहीं है। मैंने कभी हेटिंग का 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो उसे फोन करके पूछ लो। माँ, ये फ्रीलोडर अभी तक सुधरने का नाम नहीं लेता। तो चलो हम इसका सर्च कर लेते हैं। बड़े बेशरम हो तुम। अगर तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई तो मैं सिखा देता हूँ। मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारा साला हूँ। पहले हेटिंग का भाई होने की वजह से मैंने तुम्हारी कितनी गालियां माफ की थी, तुम्हारे गैम्बलिंग के कर्ज तक चुकाए थे, पर तुमने क्या किया? रोज मुझ पर हंसने और उल्टे बोलने के सिवा कुछ नहीं। और जब अब हमारा तलाक हो चुका है तो तुम होते कौन हो? निकम्मे कहीं के। मैं जानती थी तू ठीक नहीं होने वाला। अपने साले और सास को धमका रहा है, इतनी हिम्मत? बिल्कुल नहीं। ये डीड मेरा है, ये हमारे घर की प्रॉपर्टी डीड है, समझे? और जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी हमारा ही है। और अभी ये मेरे हाथ में है, तो ये घर तुम मुझसे कैसे छीनोगे बताओ? अभी मैंने बहन को मैसेज भेज दिया, जब वो आएगी देखना कैसी हालत करती है तुम्हारी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, डीड वापस करो। झाओ जिंगसोंग, गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पैसे चुराए और ऊपर से तुम मेरी माँ और भाई पर हाथ उठा रहे हो। हेटिंग, मैं भी जानना चाहता हूँ कब मैंने तुम्हारे पैसे चुराए और किस हक से तुम मुझे चोर कह रही हो? मैंने अभी चेक किया, मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हैं। तो पैसे तुमने ही चुराए। झाओ जिनसोंग, एक बात सुन लो, अब हमारा तलाक हो चुका है, तो तुम्हारा मेरा पैसा चोरी करना जुर्म है और मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर अभी के अभी मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए और मेरी माँ और भाई से माफी नहीं मांगा तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी ने पैसे चुराया और अभी मुझे मारा भी। मैं इसे घुटनों पे बिठाकर माफी मंगवाऊंगा और हमारा पैसा वापस लूंगा। हाँ बैठो घुटनों पर। ये सब हद से ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा पैसा खो गया तो इसका मतलब ये नहीं मैंने चुराया। हेटिंग, इतने साल शादी में रहे, कब मैंने तुम्हारे पैसे को हाथ भी लगाया? अपनी जमीर को पूछकर सच बोलना। तो क्या हुआ, मेरे पैसे तुम खर्च नहीं कर सकते। हेटिंग, तुम लोग सच में घिन दिलाते हो। पूरी की पूरी फैमिली घिनौनी है। कितने बड़े। अबे बदतमीज, हम पर चिल्ला रहा है। घुटनों पर बैठ नालायक। सुना नहीं, घुटनों पे बैठ जा। चेयरमैन झाओ तुम्हारे लिए घुटनों पर बैठेंगे। अरे ऑफिसर, इस आदमी ने मेरी बहन के पैसे चुराए, पकड़ो इसे जल्दी। हाँ बिल्कुल, इसे तो गोली मारना चाहिए, छोड़ना मत इसे। हम पूरी जांच करेंगे और सच सामने आएगा। अब बस हमारे काम में कोऑपरेट कीजिए। चेयरमैन झाओ तुम्हारे लिए घुटनों पर बैठेंगे।
कौन है ये लड़की? पहले तो नहीं देखा। अरे वाह, ये तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आप है हेंगसिंग ग्रुप के सीईओ हेटिंग और चेयरमैन झाओ की एक्स वाइफ। क्या मतलब है? आपने कहा चेयरमैन झाओ ने आपके पैसे चुराए। हाँ, उसने घर और गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चुराए। मैं जानती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपके टोटल एसेट 2.8 मिलियन है। सही कहा। मेरी बेटी हेंगसिंग ग्रुप का सीईओ है, उसके लिए कुछ मिलियन बड़ी बात नहीं है। इस आदमी के बस के बात नहीं है। बिल्कुल 2.8 मिलियन। ये निकम्मा तो 10 जन्म में ये नहीं कमा पाएगा। अगर ऐसा है तो मामला साफ है। मिस हे के पैसे गुम होने से मिस्टर झाओ का कोई लेना देना नहीं। सुनिए मैडम, चाहे आप कुछ भी कह ले, पर सबूत देना जरूरी है। सिर्फ 2-4 बात करके सच को नहीं बदल सकती, समझे? बात बिल्कुल सिंपल है। चेयरमैन झाओ की जो कार बाहर खड़ी है उसकी कीमत 2.1 मिलियन है। तो आपका पैसा कैसे हो सकता है 2.1 मिलियन? और अभी अभी मिस्टर झाओ नंबर 1 विला खरीदने वाले थे। उसकी रेपुटेशन के बारे में सुना है ना? पूरे हाइचिंग में सबसे बड़ा विला, प्राइस 70 मिलियन। 70? हाँ, जिसके पास 70 मिलियन है वो 2.8 मिलियन चुराएगा। मिस है, बुरा मत मानना, पर आपकी पूरी दौलत चेयरमैन झाओ का एक दिन का खर्चा है। तो आप ही बताइए, क्या इतने सारे सबूत आपके लिए काफी होगा या नहीं? क्योंकि यही सच है। बिल्कुल गलत। ये नहीं हो सकता। हमारे तलाक होने से पहले वो बस एक कबाब बेचने वाला था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, सब कुछ तुम लोगों का काम है। उसने एक्टर्स को हायर किया है ना? आप इस बात को संभाल नहीं पाई मिस हे। मैंने आपकी इंक्वायरी की है। आपके अपने भाई हे बिंगसुआंग ने पिछले हफ्ते जुआ खेलने के लिए 2.8 मिलियन का लोन लिया था, जो चुका दिया उसने। अब आपके पैसे कहाँ गए, शायद आपको उससे पूछना चाहिए। तुमने मेरे पैसे चुराए? नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं था। सुनिए ऑफिसर, मैं रिपोर्ट करती हूँ मिस हे लीजुआन और हे बिंगसोंग के खिलाफ मिस्टर झाओ को फंसाने के लिए और 2.8 मिलियन का फ्रॉड करने के लिए। ये रहा सबूत। और हाँ, हम लोग सीधा केस करना चाहते हैं। दीदी दीदी, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने जुआ खेला और इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया। अगर मैं उन्हें पैसा ना देता वो मुझे मार डालते। दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे जेल नहीं जाना, दीदी बचाओ मुझे। बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। हमें बचा लो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमें नहीं छोड़ सकती। मिस्टर झाओ, आपका सामान वापस। शुक्रिया ऑफिसर, कृपया मेरे साथ चलिए। दीदी दीदी बचाओ मुझे, दीदी 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 मुझे बचाओ। झाओ जिंगसोंग, बदले के लिए कर रहे हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तुमने मेरी माँ और भाई को जेल भेज दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने ही अपने आप को ऐसी हालत में पहुंचाया कि मुझे ये करना पड़ा। अगर वो आज मुझसे पंगा ना लेते तो जेल भी नहीं जाते, है ना? जो किया उसका फल मिला। झाओ जिंगसोंग, मेरी माँ और भाई के बारे में बकवास मत करो तुम। तो ये बात है, इसीलिए मुझे आसानी से डिवोर्स दे दिया, क्योंकि तुम्हारा इसके साथ सेटिंग है। सुनो मैडम, एक एडवाइस दूं तुम्हें, इसकी बातों में मत आना। ये एक पैरासाइट है, कुछ नहीं करता है। शादी के बाद सिर्फ कुकिंग और लॉन्ड्री करेगा। पूरा का पूरा निकम्मा। मिस हे, हमारी जिंदगी आपके बस में नहीं है। आपकी माँ और भाई आपसे बचने की उम्मीद रखता है। झाओ जिंगसोंग, डिवोर्स को 2 दिन नहीं हुए और तुम इसके साथ घूम रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो, कमीने? हेटिंग, एक सवाल का जवाब दो। तलाक से पहले ही तुम और लिu लू मिंग एक साथ घूम रहे थे और तुम बात करती हो ज़मीर की। हंसी आ रही है। मैं करियर के लिए कर रही थी, मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो। चेयरमैन झाओ, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने एक्शन लिया? कोई बात नहीं। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ डिस्कस करने आई थी। ठीक है, चलो फिर। चेयरमैन, शिहाई ग्रुप प्लान कर रहा है 420 मिलियन का हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट एरिया कंफर्म करना है। यहाँ का एरिया चूज करते हैं। ठीक है, मैं डिमोलिशन शुरू करवाती हूँ। और हाँ, हाइचिंग के सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये प्रोजेक्ट चाहते हैं। नीचे लॉबी भरी पड़ी है, क्या आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं इस मैटर का, मैं पूरा अधिकार आपको देता हूँ। जी सर।
परसों बोर्ड मीटिंग में आपकी असली पहचान बताएंगे और उसी दिन हम इस प्रोजेक्ट का पार्टनर चुनेंगे। ठीक है। फैंग, क्या लगता है, क्या इस बार हमें चांस मिलेगा? शिहाई ग्रुप का नया मालिक आया है, वो 420 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या हम उनके पार्टनर बन पाएंगे? चाहे थोड़ा सा भी हिस्सा मिले, पर फायदा तो होगा ना। प्रेसिडेंट है, हिंगशिंग ग्रुप का स्ट्रेंथ देखकर लगता है वो नोटिस करेंगे। अगर हमने शिहाई ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया तो हिंगशिंग ग्रुप ऊपर पहुंच जाएगा। झाओ जिनसोंग, तुम फिर से मेरे पीछे हो, मेरे साथ यहाँ तक पहुँच गए। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे, तुम मुझसे इतने ऑब्सेस्ड हो कि फिर से मेरे साथ रहना चाहते हो, पर सुनो, ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहने वाला था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। खुद को इतना भी मत समझ लो, बहुत ही सस्ती हरकतें कर रही हो तुम। तुम नहीं मानोगे, है ना? डिवोर्स के बाद से तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो, मौका ढूंढते हो। पहले एक लड़की के साथ एक्टिंग कर रहे थे, फिर मेरी माँ और भाई को तुमने जेल भेज दिया मुझे डराने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमारी मिस है शिहाई ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। ये डील होने के बाद सब उनके तरफ हो जाएंगे। उनकी काम देखकर मुझे लगता है कि वो हमेशा टॉप पर रहेंगी। और तुम तो एक बेकार एवरेज आदमी हो जो उनके लायक नहीं है, सिर्फ उनको नीचे खींचोगे। तुम लोग भी हैप्पी वैली का कॉन्ट्रैक्ट लेने आए हो ना? बहुत हिम्मत है तुम में कि तुम्हें यहाँ काम मिल गया, है ना? अब हमारे काम बिगड़ने आए हो? निकम्मा होना ठीक है, पर गंदी सोच मत पालो। आज ही मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगी। चलो घर जाके वेट करते हैं, इसके साथ रहने से अच्छा है। चलो। हेटिंग, बोर्ड मीटिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा। उम्मीद है ज्यादा पछताना मत, ज्यादा पछताना मत। चेयरमैन, हिंगशिंग ग्रुप की हेटिंग आई थी, उसे पार्टनरशिप चाहिए। वो चाहती है कि हम उसे 7 मिलियन दे। तो आप क्या करना चाहते हैं? दे दो, समझो ये बच्चों के लिए मुआवजा है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में मैं अनाउंस कर दूंगी। और हाँ, पुलिस को बोल दीजिए कि हेटिंग की माँ और भाई को छोड़ दे और उनको तंग करना बंद करे। मैं उनके घर वालों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, परेशानी होती है। जी चेयरमैन झाओ, मुझे पता है अभी भी आप दोनों का तलाक फाइनल नहीं हुआ। क्या आपको इसमें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। झाओ जिनसोंग, क्या अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? लगता है मुझे थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। झाओ जिनसोंग, यहाँ क्यों आए हो? तुमने ही तो बोला था घर से निकल जाओ। मिस्टर लियू ने सब बता दिया। तुम्हारी वजह से सिहाई ग्रुप नाराज हुआ और हमें वहाँ से निकाल दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरा उनके साथ डील कैंसिल हो गया। हेटिंग, हम 30 साल साथ रहे हैं और तुमने लीव लीविंग की बात पर भरोसा कर लिया। मैं मिस्टर ली को इग्नोर करूं जो मेरी मदद कर रहे हैं और तुम्हारे पास आऊं? तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना नीचे गिराया? अब मिस्टर लियू के सामने हाथ जोड़ना होगा, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं सिहाई ग्रुप का चेयरमैन हूँ। हेटिंग, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे सकता हूँ। तुम हमेशा चाहती हो ना सिहाई ग्रुप के बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन, मैं दिलवा देता हूँ। लो, ये सिहाई ग्रुप की बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन है, अपने बेटे को भी ले जा सकती हो। तुम शिहाई ग्रुप के चेयरमैन हो, ये कहो ना कि तुम स्वर्ग के राजा हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे झूठ बोल रहे हो?
तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने एक निकम्मे से शादी की। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब डिवोर्स के बाद तुम मुझे नीचे खींच रहे हो। तुम मेरी जिंदगी का कलंक हो। तुम ये फोटो नहीं ले जा सकते। तुम इसके लायक नहीं हो। हिटिंग, हमारा तलाक अभी फाइनल भी नहीं हुआ। ये सब क्या ड्रामा है? क्या ये भागने का कोई तरीका है हमारे तलाक से? तलाक ही कर लेते हैं। तुम तलाक चाहते हो? मैं तो पहले से ही डिवोर्स पेपर साइन कर चुका हूं। तुम ही तो कह रही थी बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है, मैं अरेंज करवा दूंगा। तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए मेरी तरफ से मुआवजा। काबिलियत तो है नहीं, सिर्फ झूठ बोलना आता है तुम्हें। मुझे पता है, अब मैं कुछ भी करूं तुम भरोसा नहीं करोगी। मैंने सोचा था बोर्ड मीटिंग में सब साफ साफ बता दूंगा, पर लगता है कोई जरूरत नहीं रही। तुम तलाक चाहती हो तो ठीक है, मैं दे देता हूं। कल सुबह कोर्ट चलते हैं, सब ऑफिशियल हो जाएगा। ये तुमने कहा है। चलो। ओ, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो एक फोटो लेते हैं। अरे तुम भी ना। अच्छा बताओ, हम हमेशा ऐसे खुश रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे। तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने एक निकम्मे से शादी की। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब डिवोर्स के बाद तुम मुझे नीचे खींच रहे हो। तुम मेरी जिंदगी का कलंक हो। तुम ये फोटो नहीं ले जा सकते। तुम इसके लायक नहीं हो। हेटिंग, 30 साल बाद मैंने कभी नहीं सोचा था ये दिन देखूंगा। कितना अफसोस है। झाओ जिनसोंग, आज से हम दोनों पति पत्नी नहीं रहे। फिर कभी मेरे पास मत आना। और मैं नहीं चाहती कि झाओ फुयांग के पास तुम जैसे बाप हो। इसीलिए आज से मेरी जिंदगी से चले जाओ। मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। हे टिंग टिंग, लेने आया हूँ, चलो। लो जी, मिस्टर निकम्मा भी आ ही गए। आखिर होश आ ही गया तुम्हें और टिंग टिंग को तलाक दे दिया। थोड़ी देर में मैं और टिंग टिंग शादी करने वाले हैं। तुम जैसे आदमी को तो हमारी शादी में आने का कोई हक ही नहीं। जिंदगी भर ऐसे ही अकेले ही मरना। जिंदगी भर ऐसे ही अकेले ही मरना। चेयरमैन झाओ। नमस्ते चेयरमैन झाओ। जाओ जिनसाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर झाओ, ये सारे कैंडिडेट्स हैं आपकी फियांसे के लिए। इस बार ध्यान से देख लेना, कहीं फिर से कांच को हीरा मत समझ बैठना। झाओ जिनसोंग, इसका क्या मतलब है? इन लड़कियों का तुमसे क्या काम है? मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? मिसे सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक पर आना चाहेंगे? चेयरमैन को भी अच्छा लगेगा। आखिर हम उनमें से नहीं हैं जिनकी हरकतें देखकर घिन आ जाए। तो तमीज से बात करो। मैं चेयरमैन हूँ लियू कंपनी का, मुझसे बदतमीजी करोगे? जिंदा नहीं रहना है क्या?
तूने मुझे थप्पड़ मारा। लियू कॉर्पोरेशन इनके सामने कुछ नहीं है। लियू कॉर्पोरेशन इनके सामने कुछ नहीं है। तूने मुझे थप्पड़ मारा कमीनी। बस हो गया, चलो यहां से। तुम लोग उनके आसपास भी नहीं हो। साला पागल कर दिया मुझे। और वो औरत कौन थी पता लगाऊंगा मैं, और जिंदगी भर पछताएगी। और वो जाओ जिनसोंग 2-4 एक्टर्स रख लिए होंगे। क्या समझता है अपने आप को? ड्रामा कर रहा है ना चेयरमैन साहब। तू बड़ा ही मजेदार है ये। मिस्टर लियू, क्या शिहाई ग्रुप का इनविटेशन नकली हो सकता है? क्यों पूछ रहे हो? सिहाई ग्रुप के इनविटेशन पर स्पेशल रेड सील होती है, वो कॉपी ही नहीं हो सकता। और कोई पागल ही होगा जो वो करने की कोशिश करे। अगर सिहाई ग्रुप को पता चला तो पक्का ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फिर उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म, और उसके बाद कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। उसका करियर बस गया। पर मैंने उसके गाड़ी का नंबर देखा, शिहाई ग्रुप का था। हाँ? ओ तो जाओ जिनसोंग, तुमने मुझसे झूठ कहा था। क्या तुम शिहाई ग्रुप का चेयरमैन हो? तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। डिंग डिंग, चिंता मत करो, ने अरेंज कर दिया है 2 इनविटेशंस। कल की सिहाई ग्रुप बोर्ड मीटिंग में हम दोनों साथ जाएंगे। सही है, तुमसे शादी करके मैंने सही फैसला लिया है। चेयरमैन झाओ, बोर्ड मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। नमस्ते, इनविटेशन प्लीज। मेरे पास इनविटेशंस की कोई कमी नहीं है। जी प्लीज इनसाइड। इनविटेशंस। जाओ जिनसुंग, तुम दोनों अभी भी इन्हें सामने आने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये हद हो गई। लगता है सीखने के लिए थप्पड़ चाहिए। तो फिर से मुझे मारेगी? चेयरमैन झाओ को कुछ कहोगे तो यही होगा। कभी नहीं, आज तुझे दिखाता हूँ मुझसे पंगा लेने का नतीजा। जाओ जिनसोंग, तू तो आज गया, छोड़ मुझे। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, कोई हंगामा अलाउड नहीं, नहीं तो तुम्हारी इनविटेशंस कैंसिल हो जाएगी। छोड़िए ना मिस्टर लियू। झाओ जिंगसोंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तक हार नहीं मानी? इनविटेशन के बिना सिहाई ग्रुप में नहीं आ सकते। सिहाई ग्रुप के नए चेयरमैन की बोर्ड मीटिंग है, और तुम जैसे 2 निकम्मे और एक सस्ता सीख वाला, और दूसरा बिल्कुल ही घटा आइटम, शायद इनविटेशन का चेहरा भी नहीं देखा होगा, है ना? इनविटेशन देखना भी नहीं आता होगा। हाँ? इनविटेशन देखना भी नहीं आता होगा, बेकार लोग। हाँ? जी हाँ झाओ जिनसोंग, तुम्हें क्या लगता है कि हम नकली इनविटेशन से अंदर आ जाएंगे? शिहाई ग्रुप तुम्हें जिंदा छोड़ देगा क्या? अरे ये तो स्पेशल ग्रेड इनविटेशन है, खुद चेयरमैन ने लिखा है। क्या ये खुद चेयरमैन ने लिख कर दिया है? लेकिन ये तो चेयरमैन के हाथों से साइन हुई सिर्फ 2 ही होती है इनविटेशन। प्लीज अंदर आइए, आइए यहीं से। तुम्हारे पास स्पेशल ग्रेड इनविटेशन कैसे आया, और तुमने इन दोनों को कैसे दे दिया? तुम्हें पता भी है स्पेशल ग्रेड इनविटेशन क्या होता है? एक ही इनविटेशन से सिहाई ग्रुप के साथ पार्टनरशिप मिलना एक बच्चों का खेल है। लेकिन मुझे ये इनविटेशन तो झाओ जिनसोंग ने दिया था। क्या जाओ जिनसोंग ने दिया तुम्हें? ये मुमकिन ही नहीं। अगर उसके पास इनविटेशन होती तो वो तुम्हें क्यों देता? चलो। झाओ जिनसोंग,
तुम आखिर कौन हो? पता नहीं क्यों अचानक से लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानती थी। मैं झाओ जिनसोंग हूँ और हमेशा से वही हूँ। ये बोर्ड मीटिंग सियाही ग्रुप के द्वारा की जा रही है। कुछ वक्त पहले ही सियाही ग्रुप नए मालिक के हाथ में गया है। मुझे यकीन है सभी सब लोग सही होगा। शिहाई में नया मालिक आया है। आखिरकार आज लींग को देख पाऊंगी। वो हमेशा से मेरी आइडॉल रही है, पता है। मैं सच में सोचती हूँ कि वो किस तरह का इंसान होगा। लेयंग का कैपिटल से हाईचेंग तक आना, इसका मतलब है कोई बड़ी चीज होने वाली है। हमें बस उनके पीछे चलना है। पैसे कमाना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। पैसे कमाना फिर बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। 22 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभाला और जानते हो तब से उसका इन्वेस्टमेंट हिट गया है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि हाईचिंग जैसी छोटी शहर में वो क्यों आई। खैर, यहाँ आते वक्त पापा ने स्पेशली बोला है कि हमें उसका ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा। लियो फैमिली की आईपीओ उसी पे डिपेंड करती है। झाओ जिनसोंग, भले ही हम अलग हो चुके हैं, पर एक वार्निंग देती हूँ। आज यहाँ बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो हाईचिंग के बड़े लोग हैं। पीछे रहना और मुझे एम्बैरेस मत करना, मेरा नाम खराब मत करना, समझे? झाओ जिनसोंग, क्या ये सीईओ हे का निकम्मा हस्बैंड नहीं है? हाँ वही। लगता है सीईओ हे अभी तक एक्स को भूल नहीं पाई है, तभी तो साथ लेकर आई है सिहाई ग्रुप के इवेंट में। अरे प्लीज, सीईओ है, बस उसे यहाँ औकात दिखाने लाई होगी। ऐसा आदमी चेयरमैन ली का नाम सुनकर ही कांप जाता होगा। अरे कमीनी, किस बात पर हंस रही है? अभी स्वागत कीजिए मिस ली यिंग का। तुम कैसे हो सकती हो? तुम कैसे हो सकती हो? क्या तुम हो शिहाई ग्रुप के चेयरमैन? माफ कीजिए, आप सब गलत सोच रहे हैं। शिहाई ग्रुप की नई चेयरमैन कोई और है। मैं तो सिर्फ उनकी सेक्रेटरी हूँ। बिजनेस की क्वीन अगर सेक्रेटरी हो तो चेयरमैन का लेवल सोचो फिर कितना बड़ा होगा। लियू फैमिली के लोगों में कोई तमीज नहीं है, इसीलिए उन्हें सजा मिलेगा। तुमने बाहर ऐसा क्या कांड कर दिया कि अब सीआई ग्रुप लियू फैमिली को ब्लैक लिस्ट कर रही है? आखिर तुमने किसको बेइज्जत की है? डैड, मेरी गलती नहीं थी, वो लीइंग की वजह से हुआ। क्या तुमने लीइंग से पंगा लिया? आज माफी नहीं मांगी ना तो लियू फैमिली का बैंड बच जाएगा। सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। हेटिंग, अब बताओ, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, मैं किस बात के लिए पछताऊं? झाओ जिनसोंग, बदला लेने के लिए तुम ली इनके पास मत जाओ। ऐसी हरकतें सिर्फ तुम्हें छोटा बनाता है। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, इसीलिए तुम्हें मुझसे नफरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मतलब तुम ये कह रही हो कि हमारे शादी के दौरान ये मेरी गलती थी कि तुम्हारा अफेयर हुआ? बस करो, अब ये सब कहने का क्या फायदा? अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी इज्जत देते तो दूसरी औरत को मेरे सामने लाकर शो ऑफ नहीं करते मुझे दर्द देने के लिए। इज्जत तुम्हें और तुम्हारे लियू लियूविंग का क्या? तलाक से पहले ही तुम दोनों का चक्कर चल रहा था, तब तुमने मेरी इज्जत की थी। वैसे भी झाओ जिनसोंग, मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए कहा। लीइंग जैसी औरत को तुम नहीं संभाल पाओगे। वो तुमसे कई गुना अमीर है, तुम्हें वो क्यों पसंद करेगी? शायद वो तुम्हारे साथ खेल रही है। हेटिंग,
अपनी ये सोच बदल नहीं सकती ना? किस हक से तुम मुझे नीचा दिखाती हो? हाँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम अब एक अलग इंसान हो। मैं इतनी मेहनत करता था कि खाना और सोना भूल गया। तुम मेरे प्रति अहंकारी थी। मुझे अब महसूस हो रहा है तुम एक अजनबी हो। अभी झाओ जिनसोंग, मुझसे ऊंची आवाज में तुम बात मत करो। तो क्या मुझे तुमसे पूछना है? तुम लोग मुझे नीचा कैसे देख रहे थे? तुम मुझे नीचा कैसे देख रहे थे? तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या काम करते हो जो आज यहाँ आए हो? देखो यहाँ हर किसी को, सभी हिंगछिंग के अमीर आदमी हैं और तुम्हारा क्या औकात है जो तुम मुंह उठाकर शिहाई ग्रुप के बोर्ड मीटिंग में चले आए हो रास्ते के एक छोटा सा दुकानदार होकर? तुम्हारी तुलना में तो हम दोनों बहुत अमीर हैं। अगर बेइज्जती नहीं करवानी तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, समझे? बस बहुत हुआ। शिहाई ग्रुप का नया चेयरमैन है मिस्टर झाओ जिनसोंग, समझ गए? तुम बिल्कुल बदल गई हो। क्या क्या कहा? झाओ जिनसोंग शिहाई ग्रुप का चेयरमैन है? झाओ जिनसोंग, क्यों मिस है? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको इसका पछतावा होगा। ये आदमी नकली है। ये आदमी नकली है। ये आदमी नकली है। मैनेजर वांग, ये आप क्या कह रहे हैं? ऑफिसर्स, मैं वांग वेई सेल्स मैनेजर हूँ। मैं बहुत टाइम से इनके बीच अंडरकवर काम कर रहा था और 7 एविडेंस मिल गए हैं। मैं आरोप लगाता हूँ कि झाओ जिनसोंग शिहाई ग्रुप के चेयरमैन होने का नाटक कर रहा है। इसे ले जाओ सर। शिहाई ग्रुप के चेयरमैन का नाटक कर रहा था। तुम चेयरमैन? हाँ, झाओ जिनसोंग, अच्छा होगा कि तुम सच कहो। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा ये सुन के बड़ा हो कि वो एक फ्रॉड का बेटा है। हम तलाकशुदा है, पर थोड़ी जिम्मेदारी तुम्हें तो लेना चाहिए कि हमारे बेटे के लिए एक अच्छे बाप बनो। मिस्टर चिन, ये है चेयरमैन का थंब रिंग। कौन इतनी बदतमीजी कर रहा है? ये सिर्फ चेयरमैन का ही होता है। कौन है जो हद पार कर रहा है? ये थंब रिंग तो सिर्फ शिहाई ग्रुप के चेयरमैन के पास होती है। अगर ये सामने आ गया उनकी पहचान असली हो जाएगी। ओह, क्या सच में? क्या ये सच है कि ये आदमी शिहाई ग्रुप का नया चेयरमैन है? अब जब प्रेसिडेंट का पत्नी नहीं रहा और वो सिंगल है तो शायद मेरे पास भी चांस है। झाओ जिनसोंग, तुम वाकई में बहुत पैथेटिक हो। जिंदगी बर्बाद हो गई। नकली रिंग दिखाकर सबको बहका रहे हो, और कब सुधरोगे तुम? बिल्कुल सही। सब लोग आंखें खोलो। इस धोखेबाज के झांसे में मत आना। ये आदमी झूठ बोलने के लिए पैदा हुआ है। कोई भी हद पार कर सकता है। तो बोलो, अब तुम इस थंब रिंग से कैसे प्रूफ करोगे कि तुम सच में चेयरमैन हो? हाँ, कहीं ये रिंग तुमने कैसे प्रूफ करोगे ये अंगूठी चोरी की नहीं है? हाँ, बताओ मुझे, कैसे प्रूफ करोगे कि ये रिंग तुमने चोरी नहीं की है? अच्छा, मैं बिल्कुल सही। गली में सीख बेचने वाला, तुम ये कैसे प्रूफ करोगे ये असली रिंग है? मुझे लगता है ये रिंग तुमने खुद ही बनाई है। मैं पूरे 20 साल शिहाई ग्रुप में काम कर चुका हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चेयरमैन का थंब रिंग कैसा होता है, और ये तो साफ पूरा का पूरा नकली है। मैनेजर वांग ने शिहाई ग्रुप को अपनी आंखों के सामने ग्रो होते देखा है। उनकी बात गलत नहीं हो सकती। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर मुझसे पूछो तो ये चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा है तो असल में एक भिखारी, और एक रिंग ले आकर कह रहे हैं कि चेयरमैन है। मुझे लगता है वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं अपने एक्स वाइफ को पाने के लिए, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और उसके पास वापस आ जाए। पर उसका नाटक पकड़ा गया। चलो अब तुम लोग पुलिस को बुलाओ। तुम लोग? अरे ऑफिसर्स, इसको जल्दी से ले जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। इसके चेहरे से ही बददुआ लगती है। हाँ बिल्कुल, हमारी टाइम बहुत महंगी है और सेकंड का पैसा लगता है यहाँ। सही बात है ऑफिसर्स, गिरफ्तार करो इसे और सीधे जेल में डाल दो।
रुक जाओ, बहुत हुआ, छोड़ो उन्हें, छोड़ दो उसे। मुझे ओल्ड चेयरमैन और मिस्टर झाओ के डीएनए रिपोर्ट चाहिए अभी। 3 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। हाँ ठीक है। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। ये रहा एक डीएनए रिपोर्ट हाईचेंग के बड़े हॉस्पिटल से। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। डीएनए रिपोर्ट्स आराम से झूठी बन सकती है। क्या मैंने ठीक बोला है ना? वंगवे, बोलने से पहले सोच लो किसके बारे में बात कर रहे हो। ओ लिंग, तुम्हें तो ज्यादा चिंता करनी चाहिए। देखो कितना मेहनत कर रही है अपने बॉस को ड्रामा करने में। सच में कमाल हो तुम। हाँ बिल्कुल साफ है। पहले रिंग और अब डीएनए टेस्ट। प्रॉप्स लेकर आने में तैयार थे। मैं तो नौटंकी पर भरोसा भी कर लिया था। ये रहा चेयरमैन झाओ की विल। ये रहा चेयरमैन झाओ की विल। से प्रमाणित होती है सिहाई ग्रुप मेरे भांजे को दिया जाएगा, जो है झाओ जिंगसोंग। ये तो असली है। मतलब चेयरमैन झाओ ने तो पहले से सब प्लान किया था। हम ही बेवकूफ बने बैठे हैं। क्या? चेयरमैन झाओ असल में उनके चाचा थे। तुम वांग वेई हो ना? तुम्हारे ऊपर फ्रॉड और रिश्वतखोरी का इल्जाम है। मैं आधिकारिक तौर से बताता हूँ, तुम गिरफ्तार हो। ले जाओ। सर, अरे अरे अरे, आप गलत आदमी को ले जा रहे हो। सबूत साफ है। अगर कुछ बोलना है तो थाने में बोलना। अरे ऑफिसर, आप गलत इंसान को ले जा रहे हो। मैं एक सीधा साधा नागरिक हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो। रुको, देख लेना तुम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिनसोंग, माफ करना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिनसोंग, मेरा यकीन करो। हे टिंग, हम खत्म हो चुके हैं, है ना? ये नहीं हो सकता। नहीं जिनसोंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? चाहे उसके बाद मुझे ना कह देना। बेटे के बारे में सोचो, वो बिना बाप के कैसे बड़ा होगा। जिनसोंग, मुझसे गलती हो गई। क्या हम फिर से वापस नहीं आ सकते? तुम हमेशा यही तो चाहते थे, क्यों, है ना? क्या हम वापस एक नहीं हो सकते? तुम, मैं और हमारा बेटा सब एक साथ रहेंगे। मेरे साथ घर चलो, हम दोनों का घर। चलो फिर से एक हो जाते हैं, प्लीज। हे टिंग, होश में आओ। हम खत्म हो चुके हैं। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। क्यों मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की? जिनसोंग, 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 मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो मैं, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? मैं तैयार हूँ। तुम्हें पता था कि मैं यही बोलूंगी, पर मैं डिवोर्सी हूँ और मेरा एक बच्चा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिंग। जब दो लोग सच में प्यार करते हैं तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। हमारे रिश्ते की बात हम आराम से कर लेंगे शादी के बाद। मुझे यकीन है मैं बन सकता हूँ एक अच्छा बाप, हम दोनों के बच्चे का। पापा, आपकी गलती है कि आप सुबह लेट उठे। आप मुझसे भी ज्यादा लेजी कैसे हो सकते हो? जय, डैडी थक गए हैं। मुझे तंग मत करो, ठीक है? देखो, मैंने कपड़े तक नहीं बदले, फिर भी मैं तुम्हें ट्रांसफर करवाने लाया हूँ। जैसे ही तुम इस बार ग्रेड में फर्स्ट आई ना, मैं तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगा। सच में?
पर पापा, फर्स्ट आना तो मेरे जैसी स्टूडेंट के लिए बहुत आसान बात है, आपको नहीं पता? लेकिन पापा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा? मैं तुम्हें एक बड़ा सा फीस दूंगा। बहुत टेस्टी डिनर। चलो स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाले अपनी नया घर को देख लेते हैं। यहाँ तो सब ध्यान से सुनो, आज बहुत एक इम्पोर्टेंट शख्स हमारी प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं, ठीक है? फोरमैन होने के नाते तुम्हें बहुत टॉप लेवल की परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर तुमने उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति को नाराज किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। समझ गई। कोई फोन नहीं उठा रहा। चलो अंदर चलते हैं। अरे अरे अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं ये टॉप 10 लग्जरी रेसिडेंस है। जिंगलन बे का सेल्स ऑफिस बिना परमिशन अंदर अलाउड नहीं है। आप बाहर जाइए प्लीज। ये हमारा घर है, हम अनऑथराइज्ड नहीं है। भाई लोग, मैं और मेरी बेटी अपने घर के कीज लेने आए हैं। क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? क्या तुम झाओ जिनसोंग नहीं हो? ली, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं तो इसके स्कीवर स्टॉल में रेगुलर कस्टमर था। ओह, तो तुम मीट स्कीवर बेचते हो? मेरे पापा झूठ नहीं कहते हैं। झूठ नहीं कहते? जिनसोंग ब्रो, तुम्हारा स्कीवर बिजनेस बहुत चल गया क्या? नई ब्रांच खोल ली क्या? भाई, चाहे तुम स्कीवर्स बेचो या फ्राइड राइस, लेकिन ये जगह अपनी बेटी को लेकर बस यूं ही नहीं आ सकते। कृपया कहीं और जाइए प्लीज। आप यहाँ से जाइए प्लीज। कल ही आपके मैनेजर चैंग से बात हो गई है। आज हम घर लेने आए हैं। परमिट भी है हमारे पास। लग तो रहा ही सही है। इसमें डायरेक्टर चैंग की सील भी लगी हुई है। हाँ, मुझे देखने दो। हाँ, असली लग रहा है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। तुम्हारी ड्रेसिंग से तो नहीं लगता कि तुम बड़े आदमी हो। ज्यादा से ज्यादा लग रहा है तुम्हें गली के लफंगे हो। तो उससे तुम्हें क्या है? हाँ, अब हम अंदर जा सकते हैं क्या? अब हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, अब तो तुम लोग साइड हो जाओ, हम अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? दिन के टाइम इतना शोर क्यों? कैप्टन सर, ये फादर डॉटर डियो के पास मैनेजर चैंग से मिलने का पिकअप परमिट है। कहते हैं घर लेने आए हैं। आप खुद चेक कर लीजिए। ये तो एक फेक परमिट है। क्या? तुम क्या फर्क नहीं समझ पाते? हाँ हाँ, अंधे हो क्या? क्या फेक है? हमें परेशान मत करो, सबके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग पापा को बुली कर रहे हो। ये परमिट बिल्कुल असली है, पर आप लोग गलत कर रहे हो। उसे टिश्यू की तरह यूज किया। कभी सोचा भी है अगर ये असली हुआ तो तुम सब फंस सकते हो। कैप्टन ने पहले ही तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की है, छोड़ दिया है तुम लोगों को। ज्यादा मत बोलो, बस कोऑपरेट करो। अगर ज्यादा हंगामा किया तो तमीज से बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं डायरेक्टर चैंग को बुला लेता हूँ तुम सबको समझाने। तो वाकई डायरेक्टर चैंग को जानते हो? तुम वाकई डायरेक्टर चैंग को जानते हो? आपके द्वारा डायल किया पापा, गया नंबर डायरेक्टर ने अभी फोन व्यस्त नहीं है। उठाया। क्या चल रहा है यहाँ? और याद रखो, कोई आलस नहीं चलेगा। अगर किसी ने भी इम्पोर्टेंट गेस्ट को नाराज किया तो उसे मैं तुरंत निकाल दूंगा। कोई मौका नहीं मिलेगा। जी डायरेक्टर। मैं जा रहा हूँ मिलने डायरेक्टर गांव से। जाओ। क्या मिस्टर झाओ का फोन आया था? हाँ, हेलो मिस्टर झाओ, आप और आपकी बेटी पहुंच गए क्या? ब्रो, तूने चुन लिया? अभी रेंगता हुआ जा। रेंगता हुआ
वजह रेंगता हुआ। हाँ। बिल्कुल शर्म नहीं है बच्ची के सामने भी। तो क्या हुआ, क्या ही कर लोगे तुम, मजाक मत बनाओ। अरे हेलो, मैं मीटिंग में था, मुझे माफ कर दीजिए। आप और आपकी बेटी पहुंच गए क्या? हाँ हाँ हाँ, हम पहुंच गए। पर अब क्या? मिस्टर झा बताइए क्या हुआ? आपके गेट गार्ड्स ने कहा कि परमिट नकली है और उससे नाक भी पोंछा। ऊपर से मुझे और मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं। अब बताओ इसका क्या करना चाहिए? क्या? मिस्टर जाओ, गेट कीपर्स को फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। लो, डायरेक्टर चैंग तुमसे बात करना चाहते हैं। वाह, एक्टिंग तो मस्त कर रहा है। फेक डायरेक्टर चैंग भी रेडी रखा है, बढ़िया। हेलो, तू धोखेबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डायरेक्टर चैंग के साथ खेलने के लिए? यंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सेल्स डिपार्टमेंट के स्पेशल गेस्ट को नौकरी रखना चाहता है या नहीं? नौकरी रखना चाहता है या नहीं? डायरेक्टर चैंग, सच में आप हो? गलती हो गई, अब दिल पे मत लीजिए प्लीज। बस करो, मिस्टर झाओ को और उनकी बेटी को अंदर आने दो और ऑफिस आके अपना फाइनल पेचेक लेके जाओ। तुम और बाकी खड़े 2 गार्ड निकल जाओ, तुम सब फायर्ड हो। कैप्टन, फोन पर कौन था? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ। सर, पहले जो बोला गलत बोला है हमने, दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज अब जब डायरेक्टर चैंग से मिले मेरी तरफ से अच्छा कुछ बोल देना। मेरे घर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं काम खोना नहीं चाहता। तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तुमने मेरे डैड को घुटनों पे बैठने के लिए कहा। आइडिया तुम्हारा ही था कि घुटनों पे बैठने की। तुम सॉरी बोलो। हाँ हाँ, तुमने ही ऐसा कहा था। ठीक है, मैं घुटनों पे रेंगता हूँ। ठीक है, प्लीज जब डायरेक्टर चैंग से मिलो थोड़ा अच्छा बोल देना, मुझे ये जॉब रखनी है। ठीक है, मैं घुटनों पे रेंगता हूँ। प्लीज आप जब डायरेक्टर चैंग से मिलो मेरी तरफ से अच्छा बोल देना, मुझे ये जॉब रखनी है। मिस्टर झा, हम कामकाजी लोग हैं, किसी का जीवन भी आसान नहीं। प्लीज थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, मैं ये कर लूंगा। आप हमें थोड़ी रियायत दे दीजिए, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। रहने दो डायरेक्टर चैंग, इन्हें बिना सैलरी के सस्पेंड कर देते हैं, प्रोबेशन पे रख देते हैं। अभी मैनेज करता हूँ, आप जो भी कहें। आप कितने माफ करने वाले हो, बहुत ही दयालु हो। आपके जूते गंदे हैं, मैं साफ कर देता हूँ। जरूरत नहीं, घर देखने भी जाना है, प्लीज। अभी का रास्ता है, आप पहले। पापा, क्या मैं वहाँ सोफे पर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करूँ? जाओ बेटा, सो जाओ। डायरेक्टर चैंग का वेट करता हूँ। मिस्टर झा, शायद गेट पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने उन्हें क्लियरली बोला था कि आपका सही तरीके से स्वागत करें, पर गड़बड़ हो गई। बस मुझे ही परेशान कर रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, बस जिया जी खुश रह सके, बस मेरे लिए वही सब कुछ है। चलो पेपर वर्क कर लेते हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती है, बस जिया जी खुश रह सके, वही काफी है मेरे लिए, इम्पोर्टेंट है वो। चलिए पेपर वर्क कर लेते हैं। मिस्टर झा, आप बेफिक्र रहें, जिंगलंग बे की फैसिलिटीज पूरा हाईचेंग में नंबर 1 है, कोई कंपैरिजन नहीं। आपके फैमिली को अच्छा लगेगा यहाँ। बस जिया ई को जगह पसंद आ जाए और इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसे भी डाल दूंगा अगर ऐसा हो जाए। सिर्फ आपके ये कहने पर जिंगलन बे का हर इंसान आपके फैमिली को बेस्ट सर्विस देगा। जो भी चाहिए होगा आसमान जमीन एक कर देंगे, जो भी बोलेंगे हो जाएगा। बुरा नहीं, अच्छा लगा, काफी मेहनती हो तुम। मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। मिस्टर झाओ, आपकी बेटी जी आई, वो आपके साथ नहीं आई? अरे नहीं, आ गई थी, बस थक गई थी तो वो रेस्ट करने चली गई है। बच्ची है ना, खेल कूद में थक गई होगी। एक बात थी, थोड़ा ऑकवर्ड है। आज ना मैंने कुछ गलत खा लिया है, पेट अभी भी काफी दर्द कर रहा है। ठीक है, हम खुद ही देख लेंगे, आप जाके वॉशरूम होके आइए। थैंक्स मिस्टर झाओ समझने के लिए।
जी आइए, जी आइए। अब तबीयत कैसी है? काफी बेहतर हूँ पापा। चलो घर देखने चले। ठीक है, हम अब अपना नया बड़ा घर चुनेंगे और तुम अपने बेड को अपने सॉफ्ट टॉय से भर लेना, ठीक है? ठीक है। चलो चलो हम चूज करते हैं सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर। वाह, ये कितना सुंदर घर है पापा। मुझे ये घर बहुत पसंद आया है। जी आइए, यहाँ के घर सिर्फ सुंदर ही नहीं है, पूरे बने हुए हैं, मतलब अभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। हनी, यही लेते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं यहाँ का नया सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, मुझे एम्प्लॉयज डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था ना कि आज ऑफिस जाने से पहले फाइनल करेंगे, ताकि कोई ना जान पाए। पापा, हम भी इसे ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत प्रिटी है ना? जैसे अफोर्ड कर लोगे। जी आइए, तुम्हें जो घर पसंद आए हम वही लेंगे। मुझे जवाब चाहिए, आपने मेरी बेटी को हाथ पे क्यों मारा? वाह, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया। फिर से फेवरेटिज्म शुरू कर दिया तुमने। ये जो विला है ये पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर है और हमारा क्राउन ज्वेल भी सर। जाहिर सी बात है इनके बैकग्राउंड से नहीं लगता कि ये खरीद पाएंगे। हो सकता है ये दोनों यहाँ फ्री का हवा खाने आए हैं। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर कुछ तोड़ दिया तो जिंदगी भर दाम नहीं दे पाओगे। एक्सक्यूज मी मिस, मैं अपनी बेटी को घर खरीदने लाया हूँ, हमें इंसल्ट कर दिया आपने। ऐसी होती है आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की सर्विस? ये सब आप क्या बकवास कर रहे हैं? तुम लोगों का काम ही क्या है झगड़ा करने के अलावा? इतने चीप लोग हो तुम कि जिंगलन बे जैसी जगह को तुम जैसे गरीब लोगों से डील करना पड़ता जगह है। की वाइब खराब हो जाती है। यहाँ आने वाले जिंगलन बे के क्लाइंट्स रिच और पावरफुल होते हैं। अगर पोर्शे नहीं चलाते तो रोलेक्स खड़ी होते हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मुंह उठा के चले आए और चाहते हो कि मैं सर्व करूं? कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ आ गए और चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं? हाँ, लायक हो तुम। वाह, बिल्कुल सही कहा। ऐसी क्लासी जगह पर तुम जैसे गरीब लोगों को नहीं आना चाहिए। यहाँ से चले जाओ तुम लोग। नहीं आना चाहिए? हाँ, तुम लोग तो गरीबों को नीचा दिखाना और अमीरों की चमचागिरी करना यही महान काम समझते हो। हे छोटी बच्ची, सुनो, एसी का बहुत मजा ले लिया, अब चलो बाहर जाओ। अगर तुमने गलती से भी कुछ पकड़ लिया तो तुम्हारे पापा को जेल जाना पड़ेगा, समझे? तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारे पापा जेल जाए? तुम्हें किसने कहा मेरे पापा के पास पैसा नहीं है? एक बार फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं। पैसे की कोई इशू नहीं, बाकी सब आप हैंडल करें। तुम जैसे नीच लोगों के लिए बहुत पैसा है। शायद कुछ हजार होता होगा, पर उतने में तो यहाँ की फ्लोर टाइल्स भी नहीं आते। अगर मैं कहूँ कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकते हो तुम? हाँ, तुम एक बात सुनो, अगर मैंने सब कुछ खरीद लिया तो तुम्हें आज ही अपना जॉब छोड़ दूंगी और तुम्हारी बेटी की नैनी बन जाऊंगी। पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतना अमीर हो सकते हो। मैं और पापा बहुत खुश है। मुझे तुम जैसी घमंडी नैनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहना चाहूंगी। क्या कहा तुमने, बदतमीज लड़की? मैंने कहा तुम मेरी नैनी नहीं बनोगी। अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया? कितनी बदतमीज बच्ची है वो। कोई बाप अपनी बच्ची को ये सब सिखाता है क्या? मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, और एक लफ्ज बोल के देखो, और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, एक और शब्द बोला तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। हाँ भाई साहब, तो तुम गरीब भी हो और बेबसे भी, और औरतों पे हाथ भी उठाते हो। मैं मार रहा हूँ, इसने मेरी बेटी को इंसल्ट किया, इसे मारना तो छोड़ो। ऐसे इंसान की मुंह मत लगो, बहुत ही गंदे इंसान है, जानवर से भी गिरा हुआ है। और धमकियां भी दे रहा है। सुन ले एक बात, जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर किसी औरत को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। आजमा के देख। तुम तो अमेजिंग हो हनी, मेरे हीरो मुझे बचाने आए, प्यारा पति। कैसे घमंडी इंसान हो तुम। ऊपर क्लास का जेंटलमैन और लोअर क्लास में फर्क नहीं पता। आज मैं तुम लोगों को समझाऊंगा अपर क्लास क्या होता है और लो लाइफ क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। आज ही तुम्हें मैं समझाऊंगा तुम कितने छोटे हो। ज्यादा ऊपर मत उड़ना। ये मुक्का देख रहे हो, इसे टेस्ट करना है क्या?
यहाँ क्या हो रहा है? सेल्स ऑफिस में लड़ाई क्या हो रहा है क्या? ये लोग सिर्फ एसी का ठंडा हवा खाने आए हैं और अब तो मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। रुको, ये तो क्या ये ग्रैंड मिफी की ड्रेस नहीं है हा? जो लाखों में बिकती है? क्या ये दोनों गरीब बन के एक्टिंग कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें रोकनी रखनी है या नहीं? गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते क्या? क्या सिखाया है तुम्हें? लोगों को नीचा दिखाना? इसने सिखाया तुमसे ऐसे बात करना? नौकरी चाहिए या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? नौकरी रखना है या नहीं? गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते क्या? ये घमंड किसने सिखाया? बोलो, कस्टमर्स के साथ ये व्यवहार, नौकरी छोड़ना है क्या? मैनेजर वैंग, मुझसे गलती हो गई। सर प्लीज इतना गुस्सा मत हो जाइए। आपके लिए हमने एस्टेट की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, थोड़ी देर में आपको डिलीवर कर देंगे माफी के तौर पे। जाओ तैयार करो, क्या देख रहे हो? हाँ जी सर। मैनेजर वांग, क्या मैं अभी क्वालिफाइड हूँ जिंगलैंड में घर खरीदने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बेफिक्र रहे। मैनेजर वैंग, और एक बार अच्छे से सोच लीजिए, अगर आप ऐसे ही रहे तो हम ये घर नहीं खरीद रहे। ऐसी गरीब के साथ मैं एक सोसाइटी में नहीं रहूंगी। मैडम जरा इस छोटी बच्ची की ड्रेस की तरफ देखिए, क्या ये डिजाइन आपको पहचानी हुई नहीं लग रही? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। रुको, क्या यही वो ग्रैंड माइफी है? हाँ बिल्कुल, ये एक गलतफहमी थी, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अरे जानू, लगता है हमने उसे गलत समझ लिया था। इतनी जल्दी फैसला मत करो। हाँ, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। मेरी प्यारी बच्ची, आंटी ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे माफ कर दोगे ना? आप बुरी हो, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है सबको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के विलास में इंटरेस्ट है ना? एक मिनट रुकिए, मैं सबके लिए मॉडल होम्स अरेंज करता हूँ, कैसा रहेगा? हाँ आप सीरियस हैं? बस ऐसे ही जाने दोगे? जिंगलंग में भी अभी। बस करो जानू, हम सभी लोग एक लेवल के हैं, है ना? क्या पता आगे चल के हम साथ में बिजनेस कर ले। जानू, बड़ी सोच रखो, छोटी सोच रखने का कोई फायदा नहीं। रास्ते में आ जाओ, वरना बाद में मुझे ये मत बोलना कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मेरी बीवी के लिए आज के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, आगे चलकर शायद हम सब नेबर बन जाए, रोज मिलना जुलना रहेगा, है ना? ठीक है, एक मिनट, मैं सबके लिए आफ्टरनून टी अरेंज करता हूँ। हाँ ठीक रहेगा ना? हाँ मैं अभी ये करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ जी आई, क्या पियोगे बेटा? मैं लेके आता हूँ। मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, वो बड़ा वाला, टेस्टी है, मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ मैं अभी लाता हूँ, ठीक है? जियाई क्या हुआ? जियाई क्या हुआ तुम्हें? पापा, मुझे कोई रेस्ट नहीं करने दे रहा है। जियाई, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, कौन सा शैतान था ये? बाहर आओ। वो मैं हूँ, क्या करोगे? ए बच्चे, कभी नहीं सिखाया कि दूसरे बच्चे को परेशान नहीं करते? हाँ बिल्कुल सिखाया है। तो मेरी बेटी को क्यों तंग किया? गलती उसकी थी, गलत जगह बैठ गई, और मैंने तो उसे वार्निंग भी दिया था, है ना? जियाई, क्या तुम उसकी सीट पर बैठी थी? नहीं, जहाँ मैं बैठने गई थी वो जगह खाली था, आप जाके देखो। खाली था तो क्या? ये जगह आदमियों के लिए है, औरतों की सीट अलग है, बच्चों की सीट अलग है और बुजुर्गों की अलग है, पर गरीब लोगों की सीट नहीं होती। तुम जैसे गंदे गरीब बच्चे को अगर सोना है तो फुटपाथ पे जाके सो। मेरी बेटी से माफी मांगो। मुझे बोलने वाला तू कौन है? और तेरी बात मान के मैं इस लड़की से माफी क्यों मांगू? गरीब बाप की बेटी, मैं तेरी बात मानूं? जरा इसका भी मजा ले ले। रुको, मेरा बच्चा। हाँ, बेटा ठीक हो? दर्द हो रहा है? कहीं लगी तो नहीं? मामा, ये आदमी और इसकी बेटी ने मुझे मिलकर मारा। ये क्या है सा? आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? मुझे लगा हम शांति से रहेंगे, आपको निकालने नहीं दिया।
पर लगता है वो कम पड़ गया। आपने तो मेरे बेटे को जवाब दे दिया। आपके बेटे ने पहले मेरी बेटी को सताया, मैं उसके लिए न्याय मांग रहा था। आपका बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल तमीज नहीं है, समझे? तुमने क्या कहा? मेरे बेटे को ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा अच्छे स्कूल का स्टूडेंट है। उसने मुझे परेशान किया, पानी से मुझे भिगा रहा था और गिरकर मुझे चोट आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुम ही थी जिसने पहले हंगामा शुरू किया। मैं तो बस यहाँ का हिफाजत कर रहा था। तो इसका मतलब तुम यंग शियाई से हो? हाँ, तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि मैं कौन हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को सताया, माफी मांगनी चाहिए। गलती करोगे तो सजा मिलेगी, इसमें बुरा क्या है? पहले मेरी बात सुनो। मैं इंग शाई की डीन हूँ और मेरे हस्बैंड जिंग लानबे के डेवलपमेंट डायरेक्टर है। आज उनका काम का पहला दिन है और वो चुपके से इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मैं उसके बीच तुम्हें हंगामा करने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें समझ में आया मेरी बात? अब चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा बेटा लोगों को सताए और सजा हम भुगते। अगर ऐसा ही सिस्टम है तो इंसाफ नाम की चीज कहाँ बची? हाँ, बताओ मुझे। मुझे सच से कोई लेना देना नहीं। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और अब भुगतोगे। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुलवा कर निकालूंगी। सिक्योरिटी, पकड़ो इन दोनों को, चलो। ये दोनों डायरेक्टर चैंग के मेहमान हैं। कौन से डायरेक्टर वांग? मेरा हस्बैंड डायरेक्टर गाओ तुम्हारा असली बॉस है। तुम लोगों को नौकरी चाहिए या नहीं? सुना नहीं? चलो। किसी न किसी को तो खास रखना पड़ेगा। जब डायरेक्टर चंग नाराज हो ही गए तो डायरेक्टर गांव का साथ देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कुछ पर हाथ लगाने से पहले जरा सोच लो नतीजा क्या होगा, फिर वापस नहीं जा पाओगे। अपनी किस्मत का सोचो, देख लो फिर। चाहिए। चिंता मत करो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, बाप की गलती अब बेटी को झेलना पड़ेगा। देखना तुम, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बिल्कुल बराबर है ना? मम्मा, लाठी से मारो। हाँ शाबाश, आज मैं तेरा बदला लूंगी, देखना। रुको। डायरेक्टर वैंग, आप तो मेरे हस्बैंड के साथ बातें कर रहे थे ना? सब यहाँ से हट जाओ। मिस्टर झाओ, आप क्या ठीक है? मिस्टर झाओ? कौन सा मिस्टर झाओ? कौन है मिस्टर झाओ? ये तो बस एक गरीब आदमी है और ये इसकी बेटी है। तुम लोग अंधे हो क्या? कितनी बार बोला? मिस्टर झाओ मेरे इज्जत वाले मेहमान हैं। तुम लोग उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या कहा? बड़े लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? अब मुझे सब समझ आ गया है। अब ये सोसाइटी अमीरों की चमचागिरी करती है और गरीबों को नीचा दिखाती है। ऐसी जगह पे रहना मेरी बेटी के लिए जहर जैसा होगा। बिल्कुल टॉक्सिक, घिन आती है। बहुत ही गंदा माहौल है यहाँ पर, मैं नहीं रहने वाला। मिस्टर साहब, ये लोग एक बेकार एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन? क्या देख रहे हो? मिस्टर झाओ से माफी मांगो। हमारे हस्बैंड इनके सामने कुछ नहीं है, माफी मांगो। क्यों मांगू? मैं इस आदमी से माफी क्यों मांगूंगा? अरे मिस्टर झाओ, बच्चा है तो गलती हो गई। छोटे बच्चे ऐसे हरकतें तो करते हैं, पर आप बड़े हो, इसे दिल पर मत लो। क्या आप इस बात को छोड़ नहीं सकते? प्लीज सर। बिल्कुल, और आपने मुझे मारा था, उसका भी हिसाब होना चाहिए। अपने बेटे से बोलो मिस्टर झाओ की बेटी से माफी मांगे, नहीं तो बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। डायरेक्टर वैंग, मिस्टर झाओ और मेरे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप और मेरे हस्बैंड दोनों डायरेक्टर हैं और दोनों एक ही लेवल के हैं। अगर माफी चाहिए तो खुद जाके मांग लीजिए। तो तुम सुनना ही नहीं चाहती तो फिर मैं केस करूंगा तुम पर, प्रॉपर्टी सेल डिसरप्ट करने का, समझी? क्या? मिस्टर चांग, मेरे वाइफ को सू करने की हिम्मत कैसे की तुमने? पापा, अंकल चैंग तो मुझे उस गरीब से माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। मैंने गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू? बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ देखने भी नहीं दूंगा। डायरेक्टर गाओ, आपके बेटे ने मेरी बेटी को सताया है, माफी भी नहीं मांगी और झूठ पे झूठ बोल रहा है। आज मैं सिर्फ इंसाफ मांगने आया हूँ। क्या ज्यादा मांग लिया?
मेरे हिसाब से तो तुम और डायरेक्टर चैंग मिलके मेरी वाइफ को दबा रहे हो। चैंग, तुमने मेरी वाइफ को सू करने की सोची भी कैसे? अगर अभी तुरंत सब कुछ क्लियर नहीं किया तो बाद में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद की, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? गाओ सिहाई ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं। मैं आंख बंद कर लेता हूँ जब तुम्हारा बेटा किसी और को सताता है, और आज तुम अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मिस्टर झाओ से तुम पंगा लोगे। एक बार सोच लो, तुम जिंगलंग बे में रहने वाले लोग सारे ताकतवर और बड़े लोग हैं। मैं किसी एक आदमी का मोहताज नहीं। खरीदना है तो खरीदे, नहीं तो जाए। सच में मजाक लगता है मुझे। बायर्स की कोई कमी है क्या? मैं डरता नहीं किसी से। बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर चैंग। पता नहीं क्यों हम लोगों को छोड़कर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर झाओ, मेरा ख्याल है आज हम पीछे हटते हैं ताकि बात हम यहीं पर खत्म कर दे। और हाँ, आपकी बेटी मेरे ही स्कूल में पढ़ती है और आपका घर जिस एरिया में है उसकी डेवलपमेंट ये संभालते हैं। अगर आपने हमें तकलीफ दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों मैं आपके दिए हुए ऑप्शंस में से चुनूं? हाँ, उसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट ही खरीद लूं तो? क्या तुम पूरे ग्रुप को खरीद सकते हो? ये तो साल का सबसे बड़ा मजाक है। सच में हंसा दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हो, पूरा ग्रुप खरीदने चले हो। आई चिंग का सबसे बड़ा आदमी भी ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। अभी तो देखो वॉल स्ट्रीट कैसे खरीदता है, बिना सोचे बहुत कुछ बकवास कर देता है। मिस्टर झाओ, मैं मानता हूँ सिहाई ग्रुप में बहुत सारे बड़े आदमी हैं, पर जिंगलंग ग्रुप को अक्वायर करना ये थोड़ा ज्यादा ही दूर की बात लगती है। ये छोटी बात नहीं है। मेरे डैडी का मजाक मत उड़ाओ। पापा ने कहा है तो वो जरूर करेंगे। वो अपने बातों के पक्के हैं। अगर तुम्हारे पापा ने मेरी पापा की कंपनी एक्वायर कर ली तो मैं खुद तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, और अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें पीटने के लिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि कौन किसको रुलाता है। आप और मैं मिस्टर झाओ दोनों ही हाई सोसाइटी से हैं। मैं आपके लेवल पे नहीं करूंगा, पर अगर आपने मुझसे पंगा ले लिया मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। हाई सोसाइटी, उससे क्या होता है? पीछे हटोगे या नहीं ये अभी पता चल जाएगा। हनी, कंसर्टियम को इन्फॉर्म करो, 10 मिनट में जिंगलंग ग्रुप पर हॉस्टल टेक ओवर शुरू करो। अगर ये सचमुच कर दिखाया तो मेरी पूरी फैमिली आपसे माफी मांगेगी बिना बहस के। लगता है मिस्टर झाओ आज बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। थोड़ी सी औकात क्या मिल गई, सोचता है जिंगलन बे आके हीरो बन जाएगा। उसकी जगह उसको पता नहीं। मिस्टर झाओ, वक्त पूरा होने ही वाला है, पर हमने तो अब तक कोई स्टॉक मार्केट की खबर नहीं सुनी। ये सब हो क्या रहा है? कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा ठीक से स्वागत ना करने पर हुआ। मिस्टर झाओ, आपसे मैं माफी मांगता हूँ। डायरेक्टर चैंग, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती इन लोगों की है। मैं इन सब से माफी ही नहीं मिलवाऊंगा, बल्कि इन्हें यहाँ से निकाल भी दूंगा। मेरी बेटी जहाँ रहेगी वहाँ पर ऐसे गंदे लोग नहीं आने चाहिए। बताते रहो अपने सपने। 10 सेकंड और तुम्हारी बकवास पूरी तरह फुस हो जाएगी। हाँ, हंस लो, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम लोग नहीं हंस पाओगे। मिस्टर झाओ, मैं एक सच बात बोलूं, हेजिंग के सबसे अमीर आदमी इसे अपने बच्चे की तरह संभाल के रखेगा, और आप तो इसे मना कर रहे हैं। तो क्या उसने पैसे कमाना छोड़ दिया होगा? क्या ये कभी हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सच होगा। तो तुम अमीर आदमी कैसे हो सकते हो? अगर उसने मुझे क्रॉस किया सिर्फ एक फोन कॉल से, मैं उसे बर्बाद कर सकता हूँ, बैंकरप्ट सीधा। अब तो हैंगचेंग के रिचेस को भी गिनती में नहीं लेते। अब नेक्स्ट क्या? जेड एम्परर को गिरा दोगे क्या? 4, 3, 2, 1 वक्त हो गया। हेलो, बहुत ही बुरी खबर है सर। जिंगलैंग ग्रुप के सारे स्टॉक्स किसी मिस्टीरियस इंसान ने खरीद लिया है, और उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो सारे शेयर्स बेच रहे हैं। तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने?
मिस्टर जाओ, क्या सच में आपने जिंगलैंड ग्रुप अक्वायर कर लिया? नहीं, हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाए तो भी इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, जरूर कोई इंतफाक है। इत्तेफाक, बस अपने आप को तसल्ली देते रहो। हनी, जिंगलैंग ग्रुप अक्वायर हो चुका है और अब तुम्हारे कंट्रोल में पूरे 60% शेयर्स है। 60% शेयर्स? ये कैसे हो सकता है? हनी, ये कैसे हुआ? अभी से मैं जिंगलैंग ग्रुप का बॉस हूँ और तुम सब अब मेरे एम्प्लॉइज हो। जिसे मैं निकालना चाहूँ वो निकाला जाएगा अभी, जिसे मैं बढ़ावा दूँ वो बढ़ावा पाएगा। आज से सब मेरी सुनेंगे, ठीक है? हाय हाय हाय, बड़े आए हैं गांव के हीरो। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे बेटा चुप रहो, तुम चुप हो जाओ। मिस्टर झाओ, वो छोटा बच्चा है ना, बच्चे ऐसे करते हैं, बुरा मत मानना, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर से मेरी बेटी को हमारे घर से और स्कूल से निकाल दो, तब शायद सोचूं माफ कर दूं। मिस्टर जाओ, मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को नहीं सिखाया। मैं माफी मांगता हूँ। जल्दी से इस मोटे बदमाश को सबक सिखाओ, अभी के अभी। मैं सिखाती हूँ, परेशान कर दिया है। बच्चे, पहले ही माफी मांग चुका है क्या? हम ये बात यहीं खत्म नहीं कर सकते क्या? मैं क्यों इसे छोड़ दूं कि मैं तुम तीनों को यहीं रखूं ताकि तुम मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ते रहो? मैं इस खतरे को क्यों चलने दूं? मैंने तो माफी मांगा और अब आप क्या चाहते हैं अंकल? मुझे माफ नहीं करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बड़े हो ना और मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तो आप मुझ जैसे बच्चे से क्यों लड़ना चाहते हैं? बेटे की गलती बाप की गलती होती है। तुम इतने बदतमीज हो तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे भी गए गुजरे होंगे। अगर मैं उन्हें थोड़ा सा नहीं सताऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने ही ये सब बुलाया है, समझे? मिस्टर जाओ, मैं आपके सामने घुटनों पर हूँ। डायरेक्टर चैंग, आज से डायरेक्टर गाओ अपना सारा काम और जिम्मेदारी छोड़ देगा। उसे जिंगलैंग ग्रुप से निकाल दो, उसकी पोजीशन तुम संभालो। मैंने क्या कहा समझ गए? जी मिस्टर जाओ, मैं अभी करता हूँ। और तुम दोनों, अगर तुम्हें अपनी सेवरेंस पे चाहिए तो इन तीनों को घसीटते हुए बाहर निकालो, मेरी नजरों से दूर करो। चिंता मत कीजिए मिस्टर साहब, हम ये काम पक्का करेंगे। दया कीजिए, रहम कीजिए, रहम। मुझे पता नहीं था आप कौन है, मुझे माफ कीजिए मिस्टर जाओ, इसे एक मौका दे हमें छोड़ दीजिए। दीजिए। ये बिल्कुल सही हुआ, उसने मुझे गंदा बोला था। जी आइए, मैंने सब बुरे लोगों को भगा दिया। अब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, समझी? चिंता मत करो पापा, जियाई पक्का फर्स्ट आएगी और आपका नाम रोशन करेगी। जी आई, फिर पिंकी प्रॉमिस? हाँ, मैं अपनी पापा से पिंकी प्रॉमिस करती हूँ। अब क्या मैं आपके लिए एक प्राइवेट ऑफिस अरेंज कर दूं या फिर कुछ और तैयारी करना हो तो बुलाइए मुझे। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ आकर रोज रोज मैनेजमेंट काम में दखल नहीं दूंगा, तुम संभालो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो बोनस बहुत बड़ा होगा। आपका शुक्रिया मिस्टर जाओ, मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। जाओ। जी आइए। हनी, चलो नया घर देखते हैं।